नमस्कार साथियों, एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्वर संधि के भेद में आज तीसरे प्रकार की स्वर संधि पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा वृद्धि संधि। क्या नाम होगा भाई? वृद्धि संधि होगा। और वृद्धि संधि को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम इस वृद्धि संधि के वर्णों के योग की बात करेंगे तो कहेंगे कि यदि यदि अ अथवा आ के बाद ए या ऐ हो अथवा ओ या औ हो तो संधि करते समय क्रमशः ए या औ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ह्रस्व अ हो अथवा दीर्घ अ हो, इनका योग ए अथवा ओ से होगा तो ये क्रमशः ए अथवा औ बना लेंगे। और भी हम इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि ये आपका पूर्व पद हो गया, कौन सा पद हो गया मेरे भाई? पूर्व पद हो गया। और ये आपका उत्तर पद हो गया, अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ हो चाहे आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए हो चाहे ऐ हो, तो दोनों ही कंडीशन में इनके योग से क्या प्राप्त होगा? तो कहेंगे ऐ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई? ऐ प्राप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपके साथ ये बन रही है कि यदि अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ का योग हो रहा है तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या बनाएगा? औ बना देगा। क्या बना देगा? औ बना देगा। देखिए, मेनली आपको यही बात समझ लेनी है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ हो चाहे आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए हो चाहे ऐ हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनाएगा? ऐ बना देगा। वही दूसरी कंडीशन आपकी ये कह रही है कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ओ अथवा औ हो, तो हर कंडीशन में क्या बनाएगा? औ बनाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हम इसके उदाहरण की तरफ देखते हैं कि इसका उदाहरण कैसे कैसे बनाया जाता है। देखो मेरे भाई, लिखा हुआ है एकैक। क्या लिखा हुआ है? एकैक। हम इसका विग्रह करेंगे, लिखेंगे एक अधन एक। क्या लिखेंगे भाई? एक धन एक। और जब दोनों को हम विग्रह करेंगे तो देखो, एक में से हमने अ को निकाला और इस एक में से ए को लिया, है ना? ये देखो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है और ये देखो उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है। जब हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बना देगा? ए बना देगा। इधर देखना क्या लिखा हुआ है? एक और इधर बचा है क। और जब पूरा मिलाओगे तो पुनः क्या प्राप्त कर लेंगे मेरे भाई? एक प्राप्त कर लेंगे। बताओ, ये मैटर समझ में आया कि नहीं? देख रहे हो ना संधि कितना आसान है, बस समझने में देरी है। अगर समझ में आ गया तो संधि एकदम आसान बना देंगे आप। चलो अगला उदाहरण देखते हैं हम कि हमारा अगला उदाहरण क्या कह रहा है। अगला उदाहरण ये है, महेश्वर लिखा हुआ है। महेश्वर, इसका हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे महा धन ऐश्वर्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया? ऐश्वर्य लिख देंगे। देखो, ये ऐश्वर्य कोई नया शब्द नहीं है। अगर हम ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय लगा देते हैं तो ये ईश्वर क्या बन जाता है मेरे भाई? ऐश्वर्य बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐश्वर्य बन जाता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको जोड़ने पर वर्ण के जो मूल शब्द होगा, क्या होगा मेरे भाई?
मूल शब्द होगा उसका जो प्रथम स्वर होगा उसमें कुछ इस प्रकार के बदलाव होते हैं। हम इसको अपने प्रत्यय वाले श्रृंखला में शामिल करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो हम यहां से क्या निकाल रहे हैं भैया, महा में से आ को निकाल लिया, ऐश्वर्य में से ए को निकाल लिया। जब हम आ और ए को मिलाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, ए बनेगा। इधर देखो मह लिखा हुआ है और इधर स्वर्य है, और जब पूरा मिलाओगे तो क्या बन जाएगा भाई, महेश्वर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा, है ना। चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है लोकैश्वर्य। देखो फिर वही बात है, इसको हम बनाएंगे लोक धन ऐश्वर्य। क्या बनाएंगे, ऐश्वर्य। फिर से ऐश्वर्य की बात करेंगे तो ईश्वर में यह प्रत्यय लगा देने से बना है क्या भाई, ऐश्वर्य बना है ना। चलो देखो यहां से हम निकालेंगे लोक, लोक में से निकल गया क्या और इधर से ऐश्वर्य में से हम निकाल लिए ए को, दोनों ही कंडीशन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इधर लोक हो जाएगा और इधर क्या बनेगा, स्वर्य बन जाएगा। जब पूरा मिला करके लिखोगे तो पुनः क्या प्राप्त होगा भाई, लोकैश्वर्य प्राप्त होगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है। चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है वही है गंगैश्वर्य। क्या बना है, गंगैश्वर्य। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे गंगा धन ऐश्वर्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ऐश्वर्य लिखेंगे। देखो वही बात है, वहां भी ईश्वर में यह प्रत्यय लगाने से ऐश्वर्य बना है, तो यहां भी ईश्वर में यह प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, ऐश्वर्य बनेगा। फिर जब हम इसका खंडन करेंगे तो गंगा में से आ को निकालेंगे, ऐश्वर्य में से ए को निकालेंगे, आ और ए को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा भैया, ये ए बनाएगा। देखो इधर गंग बचा हुआ है और इधर स्वर्य बचा हुआ है, और जब पूरा मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये गंगैश्वर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, गंगैश्वर्य बन जाएगा। क्लियर है ना। देखिए अगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पूरा मैटर समझ में आ रहा हो, एक बार इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो सके और समझाने का प्रयास कर सके, है ना। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर। और इसके साथ अगर कोई आपको समस्या समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ हमको ये मैटर समझ में नहीं आया, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको समझाने की, परंतु इसके लिए आपको बताना होगा। हमको बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला रहेगा, ठीक है। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं हम। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है प्रौद्योगिक। देखो भैया इसकी भी हम बात करें, ये देखो प्र उपसर्ग है और औद्योगिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक लिखा हुआ है। अगर हम इस औद्योगिक शब्द की बात करेंगे तो कहेंगे ये देखो उद्योग शब्द है, इस उद्योग में एक प्रत्यय लग गया है, एक प्रत्यय के प्रभाव से ये उद्योग क्या बन गया है, औद्योगिक बन गया है। क्या बन गया है भाई, औद्योगिक बन गया है। देखो मैं इस प्र में से औ को निकाल लिया और इधर औद्योगिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक लिखा हुआ है। औ और औ को आपस में जोड़े तो ये क्या बना दिया मेरे भाई, औ बना दिया। क्या बना दिया, औ बना दिया। इधर देखो ना प्र लिखा है और इधर देखो क्या बचा है, द्योगिक बचा है। और जब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रौद्योगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, प्रौद्योगिक बन जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगले उदाहरण पर चलते हैं। आपका जो अगला उदाहरण है वो है महोत्सुक्य का। और महोत्सुक्य कैसे बनाएंगे, महा धन औत्सुक्य। क्या बनाएंगे भाई, औत्सुक्य बनाएंगे। अब देखना हम क्या बनाएंगे, महा में से आ को हमने निकाल लिया और इधर बचा है औत्सुक्य। औत्सुक्य में से औ को हमने निकाल लिया। जब आ और औ को मिलाएंगे तो ही दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, औ बनेगा। इधर है मह और इधर है सुक्य, और जब पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया, महोत्सुक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोत्सुक्य बन जाएगा, है ना।
महोत्सुक। अगर हम औत्सुक शब्द की बात करेंगे तो औत्सुक में भी उत्सुक में यह प्रत्यय लगा देने से यह बन गया है क्या मेरे भाई, औत्सुक्य बन गया है। क्या बन गया है, औत्सुक्य बन गया है। यह भी कोई नया शब्द नहीं है। चलिए ठीक है, अब जो है हम अपने चौथे प्रकार की संधि के बारे में अगले कक्षा में आपसे मिलेंगे, जिसका नाम क्या होगा, यण संधि। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाएं, ताकि हमारा भी एक मनोबल बढ़ सके और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने का प्रयास कर सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे कल।